जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत में एक ऐसा धर्म भी था जो कि जैन और बौद्ध धर्म के समकक्ष इस भारत में पैदा हुआ था और जिसका मुख्य सिद्धांत यही था कि प्रकृति में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय है। नियति ने जो तय कर रखा है वह होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। इस धर्म को मानने वाले लोग वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। यह धर्म भी बौद्ध और जैन धर्मों के समकक्ष पैदा हुआ था और भारत में लगभग 14वीं शताब्दी तक इसका अस्तित्व रहा, परंतु इसका पराभव तभी हो गया था जब सम्राट अशोक ने 20,000 से ज़्यादा इस धर्म के मानने वाले भिक्षुओं की हत्या कर दी थी। जी हाँ, इसी धर्म के बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और समसामयिक मुद्दों पर मेरे सत्यमेव जयते चैनल यानी STV को भी देखिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। भारत में ईसा से लगभग 600 साल पहले कई धर्म और संप्रदाय मत फल फूल रहे थे। हिंदू धर्म के साथ ही जैन, बौद्ध आदि धर्म और मत के साथ एक और था, वह था आजीवक। इस धर्म के संस्थापक थे मक्खली गोसाल, जिन्हें गोसाल मखरी पुत्र भी कहा जाता है। वे भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के समकालीन थे। जन्म गौशाला में हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ गया था गौशाला। इस धर्म के बारे में अधिकतर जैन या बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है। चूंकि बौद्ध और जैन इनके प्रतिद्वंदी थे, इसलिए इनके बारे में कोई अच्छा इन ग्रंथों में नहीं मिलता है। आजीवक प्राचीन भारत में एक धार्मिक संप्रदाय था। आजीविकों को लेकर बौद्ध अभिलेखों के अनुसार नंदावच्चा को आजीविक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। उनके बाद किसी संकिचा ने शासन संभाला और उनके बाद मक्खली गोसाल आए। वे तीनों आजीविकों में सबसे महान थे। हालांकि यह माना जाता है कि मक्खली गोसाल ही आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। गोसाल की पहली मुलाकात महावीर भगवान से हुई, नालंदा में हुई थी और उनकी यह मित्रता 6 साल तक चली थी। जैन ग्रंथ दावा करते हैं कि मक्खली गोसाल भगवान महावीर के शिष्य थे, लेकिन जो भी हो, इतना भी तय है कि इन दोनों में एक द्वंद्व भी हुआ था और शारीरिक युद्ध तक भी हुआ था। इस संप्रदाय का प्रभाव इतना अधिक था कि कहा जाता है कि सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों में अनेक गुफाएं बनवाकर उन्हें आजीविकों को समर्पित कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक और उनके पिता बिंबिसार के शासनकाल में आजीविक फले फूले थे। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि बिंदुसार ने आजीविक धर्म अपना लिया था, लेकिन यह भी कहा जाता है कि वे हिंदू धर्म में रहे, लेकिन उनकी एक पत्नी आजीविक धर्म को मानने वाली थी। उस कालखंड के दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि तब जैन अनुयायियों से ज़्यादा संख्या आजीविकों की थी। आजीविक संप्रदाय को मानने वाले लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। वे स्वर्ग, नरक या पाप पुण्य जैसी बातों को भी नहीं मानते थे। वे नियतिवाद को मानते थे, यानी नियति यानी प्रकृति या ईश्वर ने जो तय कर दिया है वह होगा ही, और जो होना है वह पहले ही नियति ने निर्धारित कर लिया है। यह उनका मानना था। उनका मानना था कि नियति ने सब कुछ पहले से तय कर लिया है और मनुष्य कुछ भी कर ले, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जबकि हिंदू धर्म कर्म पर विश्वास करता है कि कर्म ही जो भी फल देगा वह कर्म पर ही ज़्यादा होता है, भाग्य उसके बाद आता है। आजीविक मानते थे कि हर इंसान की आत्मा धागे की एक गेंद की तरह है जो लगातार सुलझती जा रही है। हर मनुष्य को जीवन और मृत्यु के प्रत्येक चक्र का अनुभव करना ही होगा, ठीक उसी तरह जैसे सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जब एक बार आत्मा रूपी धागे का गोला पूरी तरह खुल जाएगा तो उसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी और इस तरह आत्मा भी मुक्त हो जाएगी।
आजीविक यह भी मानते थे कि उत्कर्ष और अपकर्ष आदि कुछ होता नहीं, यह सब केवल एक भ्रम है। जैसे सूत की गेंद ऊपर फेंकने पर नीचे गिरती है और अंत में वह शांत हो जाती है, उसी तरह ज्ञानी और मूर्ख सांसारिक कर्मों से गुजरते हुए अपने दुखों का अंत करते हैं। अब सवाल यह है कि ये मक्काली गोसाल कौन थे? कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन दस्तावेज गवाह हैं कि उनका जन्म तमिलनाडु के आज के तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुपुटूर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम भेड़ा और पिता का नाम मखाली था, जिन्हें मक्खा भी कहा जाता था, और वे भी एक भिक्षु थे और इसीलिए उनको मखाली पुत्र भी कहा जाता है। वे गरीब परिवार से थे और उनकी माता जब गर्भवती थी तो उनके पिता उन्हें सरवणा गांव के गोपापुल व्यक्ति के पास चले गए थे शरण लेने, और उन्होंने उन्हें गौशाला में शरण दी थी और वहीं पर गौशाला में मक्खाली का जन्म हुआ था। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में एक कथा और है कि उनका नाम मंखली क्यों पड़ा था, मक्खाली या मंकली। इसके लिए कथा यह कही जाती है कि मक्काली गोशालक एक दास थे। एक बार वह तेल का घड़ा उठाए आगे आगे चल रहे थे और उनका मालिक पीछे पीछे। आगे फिसलन की भूमि आई तो उनके स्वामी ने कहा कि तात माँ खली, तात माँ खली, अरे गिर मत जाना, यानी इस गिरा मत देना। इस पर गोशालक गिर गया था और तेल भूमि पर बह चला। इस पर वह अपने स्वामी के डर से भागने लगा। स्वामी ने उसका वस्त्र पकड़ लिया, लेकिन वस्त्र छोड़कर वह नंगाई भाग चला था और इस तरह वह नग्न साधु हो गया और लोग उसे मंखली कहने लग गए थे। हालांकि इन कथाओं का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह धर्म बौद्ध और जैन धर्मों का प्रतिद्वंदी था, इसलिए इनके ग्रंथों में इनकी बहुत निंदा की गई है और इस तरह की कथाएं जोड़ी गई हैं। आजीवक भी जैनियों के दिगंबर मत की तरह नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। अलग अलग समूह में भिक्षुओं के रूप में वे नंगे चलते रहते थे। उनके हाथ में डंडा रहता था। वे बहुत कठोर तपस्या करते थे, जैसे आग पर चलना, कीलों पर लेटना, अंगारे आग के खा लेना, भीषण मौसम का सामना करना और कई बार तपस्या के लिए बड़े मिट्टी के बर्तनों में बंद हो जाना, यह शामिल उनके कार्य में था। इस तरह की तपस्याओं से उनका नाम दूर दूर तक फैला और चीन और जापानी साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। तब आजीविक संप्रदाय में हर समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे। उसमें श्रमिक भी थे, खेत मजदूर भी थे, किसान भी थे और व्यापारी भी थे। सभी वर्ग के लोग शामिल थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों से यह भी मालूम होता है कि आजीविकों ने अपना एक शहर भी बसा लिया था, जिसे सावती कहा जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि श्रावस्ती ही सावती था। यह भी कहा जाता है कि आजीविक बहुत कम भोजन करते थे, जितना उनको मिल जाता था उतने पे वे संतोष कर लेते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में उनके लिए लोकायत शब्द का प्रयोग मिलता है। अब सवाल यह है कि यह धर्म विलुप्त कैसे हो गया था। सम्राट अशोक के जीवन पर लिखे ग्रंथ अशोक अवदनम के मुताबिक पुण्यवर्धन नाम के नगर में एक आजीवक भिक्षु गौतम बुद्ध का एक चित्र लिए टहल रहा था, जिसमें उन्हें किसी के कदमों में गिरता हुआ दिखाया गया था। जब अशोक को इसकी खबर मिली तो उन्होंने पुण्यवर्धन के सारे आजीविकों को मारने का आदेश दिया था और इस घटना में 18,000 से ज़्यादा आजीविक मारे गए थे और इस तरह उत्तर भारत में इनकी संख्या गिनी चुनी रह गई थी। वैसे भी बौद्ध और आजीविकों में संघर्ष होता रहता था, चूँकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसके बाद आजीविकों के जीवन पर संकट आ गया था, क्योंकि बौद्धों ने अपने प्रतिद्वंदियों की हत्या करवा दी थी। उत्तर भारत में इस तरह आजीविक धर्म विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया था। हालांकि दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी तक आजीविक धर्म को मानने वाले मिलते रहे। विशेष तौर पर तमिलनाडु और कर्नाटक में आजीविक थे। वैसे इस धर्म के लिए दोनों शब्द आजीविक और आजीवक दोनों ही प्रयोग में आते हैं। तो यह थी आजीविकों की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ।
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।